अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरिनेफ्रिक अब्सेस। मतलब पेरिनेफ्रिक मतलब किडनी के सराउंडिंग में, किडनी के जो कैप्सूल है और जो हमारे ग्रेटर फिशिया होता है, इन दोनों के दरमियान में अगर पस डेवलप हो जाए ड्यू टू अंडरलाइंग एनी कॉज, ड्यू टू अंडरलाइंग एनी इन्फेक्शन, पस डेवलप हो गई है, पस डेवलप के वही सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट को क्या होगा? रेनल मैस, फ्लैंक मैस फील होगा, फ्लैंक पेन होगी पेशेंट को पस पाईयूरिया भी हो सकता है। और पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को मेन सिम्टम क्या आएगा? हाई ग्रेड स्विंगिंग फीवर होगा। अब पस जो है वो इनके दरमियान में अगर हो तो पेरिनेफ्रिक कहते हैं, और अगर अब इसको क्रॉस कर जाती है, ग्रेटर फेशिया के बाहर होती है, आउटसाइड द ग्रेटर फेशिया, तो उसको पैरानेफ्रिक एब्सेस कहते हैं। तो हम ये अभी पढ़ रहे हैं पेरिनेफ्रिक एब्सेस पढ़ रहे हैं। तो पेरिनेफ्रिक एब्सेस का क्या फीचर क्या है कि इसके अंदर पस डेवलप होती है बिटवीन द कैप्सूल ऑफ किडनी एंड ग्रेटर फेशिया, गैरोटर फेशिया। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को? मेन सिम्टम पेशेंट को आता है, मेन सिम्टम होगा पेशेंट का स्विंगिंग फीवर होगा, फ्लैंक पेन होगी, फ्लैंक मैस होगा। मेन सिम्टम्स यही आते हैं। अब इसकी अंडरलाइंग कॉज क्या होगी? पेरिनेफ्रिक अब्सेस की जो है ना, हमने याद रखनी होती है इसकी। ये क्या कॉम्प्लिकेशन है? बेसिकली कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ की? क्या अंडरलाइंग कोई अब्सेस है? अब्सेस हमने पायोनेफ्रोसिस पढ़ा था, तो पायोनेफ्रोसिस में भी पस डेवलप होती है। ऐसे ही रेनल कार्बंकल है, उसमें भी पस वाले हमारे वेजिकल्स बनते हैं, पिंपल्स सिंपली कह लें कि बनते हैं, पस्यूल्स बनते हैं। और उसके अलावा अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है जो कि क्या करेगा? किडनी को इन्वॉल्व करेगा, किडनी के अंदर पस डेवलप हो जाएगी। एंड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस आल्सो कैन कॉज पेरिनेफ्रिक एब्सेस। हमने इसकी कॉजेज याद रखनी है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, पायोनेफ्रोसिस, रेनल कार्बंकल एंड अपेंडिसाइटिस। इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? बेसिकली तो हमने इन्फेक्शन ऑलरेडी, अगर तो इन कॉजेज़ के लिए क्या करना होता है? यूरिन एग्जामिनेशन बेस्ट इनिशियल्स में करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन के बाद हमने क्या करना है? पेशेंट के अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हमें अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और अगर हमें इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट पूछा जाए तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका होता है, हमने सिटी स्कैन करवाना है। सिटी स्कैन के अंदर पस हमें डिटेक्ट हो जाती है। ये याद रखना कि जो पायोनेफ्रोसिस था, पायोनेफ्रोसिस का मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन थी नीडल एस्पायरेशन। पस मिलेगी तो पायोनेफ्रोसिस थे, वो एक्चुअली किडनी के अंदर थी। ये किडनी के ऊपर है, तो ये सिटी स्कैन के अंदर डिटेक्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट वे भी सेम है। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को हम ट्रीट करेंगे, हम सेफेलोस्पोरिन यूज़ करेंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन में सेफ्ट्राइक्सोन प्लस जेंटामाइसिन यूज़ करेंगे। और जब तक हम पस को ड्रेन नहीं करते, पेशेंट की सिम्टम्स रिकवर नहीं होते, तो हमने क्या करना है? पेशेंट का नीडल एस्पायरेशन करना है, नीडल के थ्रू यहाँ से हमने पस को ड्रेन आउट कर लेना है। तो यह था पेरिनेफ्रिक एब्सेस।